बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, आज हमारी प्यारी नीना दीदी के मुख से उनके हृदय की अति सुंदर अति मीठी बतियां सुनने का सौभाग्य हम सब सुंदर साथ जी को प्राप्त हो रहा है। बचपन से ही बहुत भीगी हुई ये सखी रही। आइए उन्हीं के मुखार बिंद से सुनते हैं उन्हीं के दिल की बहुत ही मीठी बातें और मीठे मीठे अनुभव भी। तो नीना दीदी, मेरी आपसे पहला प्रश्न वही, किस प्रकार धनी जी आपको सुंदर साथ परिवार में लेकर आए? प्रणाम जी। एक मिनट अनम्यूट कीजिए दीदी। हाँ जी, हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। मेरे को राज्य अपनी तरफ कैसे लेके आए। मैं जब इस संसार में जन्म हुआ मेरा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा। शुरू से ही जोड़ा, कृष्ण जी के नाम से ही मेरे को जोड़ के रखा। लेकिन राज्य के चरणों में मैं आई अपनी शादी के बाद, जब मैं नवा शहर में शिफ्ट हुई। तो वहां पे एक सुंदर साथ थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू किसको मानती है। तो मैंने बोला कि मैं तो भगवान कृष्ण को मानती हूँ। कहते उनका क्या मानती है। मैंने कहा रास को मानती हूँ। तो कहते अगर मैं तेरे को उस शक्ति से मिलाऊं जिसने रास डाली थी। तो आप सोच सकते हो कि एक लड़की जो 22 साल तक सिर्फ ये मानती रही कि मैंने कृष्ण जी के साथ रास डाली है, और कोई आके उसे बोले कि मैं तेरे को उस शक्ति से मिलाऊं, तो उस पे क्या गुजरी होगी और उसका क्या हाल हुआ होगा। तो मैं गई भागी भागी उनके घर। तो उन्होंने मुझे राजी दिए, बोले इसको पढ़। मैंने कहा ठीक है, मैं ले आई। तो मुझे तो ना इसकी उस टाइम समझ आ रही थी कुछ, बस इतना पता था मैं रास से शुरू हुई और मैं रास पढ़ती गई और मैं रोती गई। और मैं ऐसे ही बैठी थी, तो मैं अपने मम्मा को बोला कि मम्मा ऐसे ऐसे मेरे को एक ना किसी ने बुक दी है। मैंने उस टाइम राज्य को बुक बोला क्योंकि मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता था। तो मैंने बोला कि मुझे एक ये बुक दी है किसी ने, तो बहुत प्यारी है। तो वो कहते हैं कि वो कृष्ण जी वाली ताकत तो फिर इस संसार में आई। तो कहते अच्छा। तो मैं जलंधर गई, तो मैं जलंधर वाले मंदिर में, मेरे को उन्होंने दीदी ने बताया कि सरकार श्री आ रहे हैं। तो मैं चले गई, मंदिर तक पहुंची, घर से निकली, मंदिर का रास्ता नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। मेरे मम्मा, मैं और मेरा छोटा वाला बेटा वो मेरी गोद में था। 25 साल पुरानी बात है ये। तो मैं निकली घर से। उस मम्मा कहते रास्ता। मैं क्या कुछ नहीं होगा, वो खुद लेके जाएगा। और हमें बस इतना पता था कि वो रैनक बाजार में फुल्लों वाले चौक के पास मंदिर है। हम लोग वहां गए तो एक आदमी आके मुझे कहता कहाँ जाना है। मैंने कहा हमने प्रणामी मंदिर में जाना। तो वो बोले अच्छा चलो मैं छोड़ देता हूँ। वो हमारे ऑटो में बैठ गया क्योंकि वहां पे कुछ और नहीं जा पाएगा, गाड़ी नहीं जाती थी कुछ नहीं। तो वो हमारे साथ ऑटो में बैठ गया। तो मंदिर के बाहर लेके जाके बोलता है कि ये रहा मंदिर। हम उतरे, हम मंदिर की तरफ देख रहे हैं, तो पीछे देखा हमें कोई नहीं दिखा, वो सरदार दोबारा नहीं दिखे हमें। और मैं अंदर चले गई। जैसे ही मैं अंदर गई तो सरकार श्री सिर्फ कृष्ण पे बोल रहे थे। और मैं वहां से तारतम लेके वापस आई। मुझे ऐसी चोट मारी राज्य ने अंदर तक कि सरकार श्री कहते मुझे कि आज ही लेना है। मैं कहा तारतम तो मैं आज लेके ही जाऊंगी, राज्य से पालक तो बांध के ही जाऊंगी। और मैं रोने लगी। तो उन्होंने मुझे तारतम दे दिया। इस तरह राज्य ने मुझे अपनी शरण में लिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। किस प्रकार आप बचपन से श्री कृष्ण जी के प्रेम में थे वो भी बताइए नीना दीदी। कैसे वो वो दीदी, प्रेम करते थे? वो ऐसे था कि जब मेरी बर्थ हुई तो हमारे जो मेरे परदादी जी थे, मतलब मेरे पापा के दादी जी, तो वो कृष्ण जी को पति रूप में मानते थे। वो आज भी करतारपुर, मतलब जहाँ मेरे मायके हैं, लोग उनको एज ए गुरु ही मानते हैं। तो मैं जब बर्थ हुई तो छोटी थी, तो मैंने उनको देखना, वो हर टाइम भगवान कृष्ण की बातें करते थे। उनसे मैंने छुट बचपन में ही 5th 6th में थी तो मैंने भागवत पढ़नी शुरू करी उनसे। तो मेरे को उन्होंने हमेशा यही बोला कि ये हमारे आत्मा के पति हैं, ये हमारे प्राण प्रीतम है। ऐसे ही मेरे को वो हमेशा से बोलते थे। तो मैं बस उसी तरह उनको पति रूप में ही मानती चले गई।
इवन मैंने शादी पे भी कंडीशंस लगाई, मैंने बोला कि नहीं कराऊंगी। तो उन्होंने मुझे प्यार से, जैसे उस टाइम बचपन होता था, 21 साल में शादी हो गई, तो कह सकते हैं कि बड़े भोले भाले बच्चे होते थे उस टाइम। अब तो चलो बच्चों को समझाना ही मुश्किल है। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो वो राधा का रमन था ना, तो देख तेरे को उन्होंने रमन नाम का लड़का दिया, ये तेरा रमन है, तो इसको इसको कृष्ण रूपी मान, ऐसे मत सोच कि तू दुनिया में जा रही है। तो मैंने इवन शादी से पहले भी उनको बोला कि ठीक है इनके गले में कृष्ण जी डलवाओ। तो मेरी रिंग सेरेमनी से पहले उनके गले में मैंने कृष्ण जी डलवाए, तो मैंने रिंग डाली। अब मुझे नहीं पता वो मेरे को क्या अंदर से ताकत थी जो खींचती थी। मतलब मेरे को हमेशा से बचपन से ये लगा कि मैं उनसे ही शादी मेरी हुई हुई है। बड़े प्यारे प्यारे अनुभव भी होते थे बचपन में भी, जैसे बच्चों के साथ बच्चों के जो मन होते हैं, उन बातों को भी मैं याद करती, तो मुझे हर पल यही लगता है कि वो मेरे साथ ही थे। और मतलब कि उन्होंने, जैसे हम कह सकते हैं कि इस संसार में पति पत्नी को संभाल के रखता है, तो इसी तरह उन्होंने मुझे शुरू से संभाल के रखा। और वो पति रूप में मानते थे, इसलिए मेरे को उन्होंने जोड़ा। सीढ़ी तो वो बने जोड़ने की। लेकिन अब तो राजी ने अपनी अंगना ही बना लिया, बता होश दे दी कि तू है ही मेरी, तू जा ही नहीं सकती थी कहीं पे। नाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी बचपन से ही कृष्ण जी को अपने प्रियतम के रूप में मानती हुई ये सखी प्रेम में भीगी हुई, और जैसे ही सरकार श्री की सूचना इनको मिली कि मुझे स्वरूप साहब दिए, सरकार श्री से जैसे ही मिलने गई, पहली मीटिंग में उन्होंने तारतम ले लिया, क्योंकि उस दिन वो कृष्ण जी की ही चर्चा कर रहे थे। और उनको कहा क्या गया था, जिसके साथ तू रात रास की रामते करना करती रहती है, क्या उससे तुम्हें मिलवाया जा सकता है, तुम्हें उनकी पहचान कराई जा सकती है। अति सुंदर हमारे सरकार श्री प्यारे सतगुरु थे ही ऐसे, उनकी ओजस्वी वाणी ने कैसे उनको खींच लिया। और ये जालंधर के मंदिर में मैं बचपन में वहीं पे बड़ी हुई हूँ, जिन मंदिर का इन्होंने नाम लिया, आपने ध्यान से सुना हो तो उन्होंने बताया कि उनको मंदिर का रास्ता भी नहीं पता था सुंदर साथ जी। कोई आया, रास्ते में पूछा, बता के चला गया, वो दोबारा दिखा भी नहीं वो आदमी कि वो कौन आया था उनको मंदिर का रास्ता बताने के लिए भी। पीछे मुड़ के देखा तो वो वहां था भी नहीं। आगे किस प्रकार से बढ़ा नीना दीदी, आगे किस प्रकार से जीवन बढ़ता चला गया धनी जी की मेहर में। बस फिर तो ये सोच लो कि राज जी ने जैसे मेरे को पकड़ लिया, बिल्कुल ही पकड़ लिया। जब मैंने तारतम लिया तो मुझे बताया गया कि हम लोग देवी देवताओं को नहीं मानते। तो मैं हंसने लगी, कहते क्या हुआ सरकार श्री, जैसे बात हो रही। मैंने कहा सरकार श्री आपको पता है कि मैं जब बचपन में वैष्णो देवी में बहुत जाती थी, लेकिन मैं हमेशा ये कहती होती थी कि मैं अपनी ननंद के घर जा रही हूँ। मैंने कभी नहीं ये बोला था कि मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ। वो क्योंकि हमें बताया ये गया था कि ये योग माया है, इन्होंने भगवान कृष्ण जी के लिए अपना आए और उनके लिए शरीर छोड़ा, तो उनको हम बहन के रूप में मानते थे कि ये कृष्ण जी की। तो मैं हमेशा ये कहती थी कि मैं तो उनको पहले ही ननद मानती थी, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं था, मेरा रिश्ता सिर्फ कृष्ण जी से है। मतलब शुरू से। तो वो हंसने लगे, कहते ठीक है बस अब आपने ना देवी देवते नहीं मानते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं आ गई और आके मेरे को बहुत भारी माता निकली, जिसको बोलते हैं कि चिकन पॉक्स। मेरे को इतने काफी ज्यादा हैवी निकले। तो सब मेरे को घर में बोलने लगे कि तू ऐसे मत कर, तू माता की वो भेंट वगैरह लगा। मैं कहा अब नहीं लगानी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे यहाँ से ले जाएंगे तो और क्या चाहिए। अगर वो मेरे को इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात पे कि माता निकली और वो मुझे लेने आ जाए, तो मेरे लिए तो बहुत 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 बड़ी बात है। और वो बस उन्हीं की लीला, उन्हीं का प्यार ऐसा मिला कि वो माता भी ठीक हो गई और कुछ हुआ भी नहीं। और एक दृढ़ता अंदर आ गई कि राजी मैंने आपको आपका ही नाम लिया था, लोग इतना कुछ करते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। इसी तरह सफर मेरा चलता रहा, बहुत कुछ हुआ क्योंकि ज्वाइंट फैमिली थी, मैं मदर इन लॉ के साथ रहती थी। थोड़ा माया की परीक्षाएं भी आई, तो भी राज्य का अंदर एक उन्होंने ऐसी दृढ़ता दी मेरे को, क्योंकि मेरे में इतना बल नहीं था, मैं इतनी बल वाली रूह नहीं। तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरे अंदर कोई है जो मेरे को इस दृढ़ता पे खड़ा कर रहा है कि नहीं। उबलता उबलता पानी ऊपर मेरे गिर गया, तो मेरे मदर इन लॉ ने बोला, कहते ये तेरा ना इस बात का नतीजा है जो तू देवी देवते मानने छोड़ दिए तूने। पहली बार मैंने उनके सामने ऐसे जुबान बोली, मैं कह देख लूंगी आपके देवी देवता बड़े हैं कि मेरे राज्य बड़े हैं। सोनिया जी आप बिलीव नहीं करोगे, छाला तो बहुत दूर, कहीं लाली भी नहीं आई थी। वो इंसिडेंट्स मैं आज तक भूल नहीं पाती हूँ कि कैसे इतना बिल्कुल बॉइलिंग वाटर मेरे ऊपर गिरा और एक लाली तक मेरे शरीर में नहीं आई। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए राजी ने कि ऐसे लगता है कि जब वो पानी भी गिरा होगा तो शायद राजी ने मेरे को ऐसे करके पकड़ा होगा कि तेरे में पानी नहीं गिरा।
मतलब मैं, प्रणाम जी, मैं आपको बताना, मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं सोनिया जी कि वो कहते हैं ना कि तुम्हारे सेरग से नजदीक है। मतलब मेरे को ये लगता है सेरग भी शायद दूर हो गई इस तन से, कि जहां वो बैठे हैं, जो मेरे को अपने अंदर से ये बात महसूस होती है। जी बिल्कुल सही आपने देखा, देवी देवताओं को भी कैसे मानते थे। मेरे को ये बात इन्होंने बड़ी प्यारी बताई थी। कहते हैं सारे देवी देवताओं को भी ना किसी को कृष्ण जी की बहन के रूप में, कि ये मेरे ससुराल वाले हैं, जैसे ये मेरी ननद है, ये जो माता है वो मेरी ननद है, ये मेरे सास हैं, ये ससुर हैं, ऐसे ये शिव जी ये हैं, ये इनको दर्शन करने आए थे तो ये उनके ये हैं। इस प्रकार से कृष्ण जी को अपना दिल दे के रखा हुआ था उन्होंने। इनको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई सुंदर साथ जी, राजी को, कृष्ण जी को धनी के रूप में बाद में एक्सेप्ट करने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि पहले ही छूटी हुई थी बाकी सब चीजों से। एक को दिल दे रखा था, और वो भी किसको, जिसके अंदर हमारे धनी के आवेश ने लीला की थी। तो अति सुंदर ये इनकी जर्नी जो है ना, बहुत प्यारी। कैसे धनी पे पूरा विश्वास रखो तो सामने जाहिरी भी वो कर करके दिखाते हैं कि कैसे मैं तुझे इस माया की बॉयल से भी बचा लेता हूं, तुझे कोई बॉयल नहीं करने देती ये माया, यदि तेरे अंदर ईमान पक्का है। उसके बाद जीवन में क्या क्या हुआ, आप सब कुछ बताइएगा आज नीना दीदी। सोनिया दीदी, हुआ तो बहुत कुछ। पहली बात तो ये कि मैंने जब तक भी मैंने माना, राज जी से पहले कृष्ण जी को माना, तो मुझे नहीं पता था कि मैं राज से आगे चल नहीं पाती थी। कि कोई लोग कहते थे, उन्होंने कुरुक्षेत्र में महाभारत का, मतलब यार मुझे वो कृष्ण जी अच्छे नहीं लगते, मुझे तो बस यही अच्छे लगते। वो कहते तो ऐसे कैसे कह देती है एकदम से, फटाफट बोल देती मुझे वो नहीं अच्छे लगते। है तो वो भी कृष्ण जी। मैं कहा मुझे नहीं पता क्यों, मुझे बस वो वहीं तक अच्छे लगते जहां तक मैंने उनके साथ राज डाला। लेकिन इस बात का खुलासा मेरे राज जी ने मुझे वाणी दे के तब कराया कि मुझे उस वहां तक उस स्वरूप से ही क्यों प्यार था, और आज तक मुझे उस स्वरूप से ही प्यार है। कि भी क्यों था, अब पता चला कि वो मेरे राज जी ने ही अपना भेष धारण किया था, उन्हीं का श्रृंगार था, इसीलिए वहां तक अच्छे लगते थे। उसके बाद दीदी हुआ तो सोनिया जी बहुत कुछ जिंदगी में। माया ने तो बहुत जोर दिखाए, कह सकते हो कि इस तन पे भी आए और इस हमारी फैमिली पे भी आए। लेकिन वो मुझे हमेशा, मतलब कि आप देखो कि मैं जब बहुत छोटी थी, मेरे दोनों बेटे बहुत छोटे छोटे थे, तो हम लोग के घरों में सेपरेशन हुई, सब कुछ हुआ। तो हमारे अपने घर में आप बिलीव करो बहुत कुछ था, तो मेरे को उन्होंने बोला कि आप घर में नहीं रह सकते हो, आपको रेंट पे जाना पड़ेगा। तो मैं चले गई। तो ऐसे किसी रिलेटिव ने आना था, तो मेरे हस्बैंड इतने ज्यादा टेंशन में थे, कहते कि नीना ऐसे कैसे वो आएंगे, उनको क्या कहेंगे तेरे मायके वाले। मैं कहा जी देखो, मैं तो अपने राज्य की अपने कृष्ण जी की शरण में रहती हूँ, तब मैं कृष्ण जी को ही मानती थी राज्य के रूप में। तो मैंने कहा मैं तो उनकी शरण में बैठी हूँ। अगर वो विदुर के घर जाके उस टाइम खा पी सकते हैं, जब वो भगवान कृष्ण थे, तो वो अपने बाल गोपाल उन्होंने कभी कोई परवाह नहीं करी थी, वो कोई गंदा है कोई कुछ है। उनके साथ जूठन भी खाते थे। तो मैं तो हूँ उन्हीं में से एक। किसी को आना है आए, किसी को नहीं आना तो बेशक मेरे घर में ना आए, मुझे किसी की पर। सोनिया जी वो आए और जाते वक्त वो बोल के गए, मैं बहुत लोगों के घर में गई हूँ, लेकिन तेरे घर में मैं जब आई हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं किसी ना मंदिर में होके जा रही। तो मैं सोचती होती थी कि ऐसे कैसे हो जाता है। मतलब इतनी छोटी छोटी बातें हैं ना सोनिया जी, मैं आपको नहीं बता सकती। फिर ऐसी जिंदगी गुजरती गई, चलो हो गया सब कुछ, राज्य ने अपने हिसाब से कर दिया। एक दिन ऐसा झटका लगा, दुनिया की एक बहुत खतरनाक बीमारी है, उसने आके पकड़ा। पकड़ा तो जब पकड़ा तो उस वक्त 1 मिनट के लिए जरूर लगा कि ये क्या हुआ। और अंदर से ही एक आवाज आई कि कुछ भी नहीं हुआ, तेरे को कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो तन के खेल हैं। तो मैंने कहा, तब मैं रांची के साथ पूरे दिल से जुड़ चुकी थी, और ये बात है 11 साल पुरानी। तो मैंने कहा राजी, आपकी मौज, जो आप करोगे मेरे को कबूल है, मेरे को ये भी आपका प्रसाद है। और वाकई में सोनिया जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो बीमारी का टाइम मेरे को वाकई में राजी का क्या मिला। राजी ने मुझे अपनी गोद में बिठा के मेरा वो टाइम निकाला। मतलब उस टाइम मेरे को वो कहानी याद आती होती थी, वो कहते थे ना 4 पैर थे तो 2 रह गए। वो कहते भगवान तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने तो तेरे को उठाया हुआ था। और मैंने इस चीज को सच्ची कहती हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं बयान नहीं कर सकती सोनिया जी वो बातें।
और मैं आपको ये बता सकती हूँ, अगर राज्य पे हम दृढ़ता ले आते हैं ना, तो वो हमारे हर कष्ट पे, हर दुख पे, हर तकलीफ पे हमारे को गोद में उठाते हैं। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। बहुत सुंदर सुंदर साजी। यहाँ के महल इकट्ठे करके क्या करेंगे, जब दिल में भीतर वो महसूस होता है ना, तो जीवन ही कुछ अलग होता है। सोने दा चुबारा ते रंगीन बारियां दा, कोई की करूगा, तेरियां अखां दे विच तक लवांगे, जदों जी करूगा। कहते यहाँ के सोने के चुबारे और ये रंगीन खिड़कियां बना बना के क्या करेंगे पिया जी, हम तो तेरी आंखों में झांक लिया करेंगे, तेरे नेत्रों में झांक लेंगे। कोई भी माया की मुश्किल सताए, उसके नेत्रों में नेत्र डालने का प्रयास कीजिए। कहते जब दिल करेगा वो रंगीनियां, वो सारे रंग हम तेरे नेत्रों में ढूंढ लिया करेंगे। इस प्रकार का जीवन रहा। सुंदर साथ जी कैंसर से लड़के आई हैं हमारी नीना दीदी, और किस प्रकार से उन्होंने वो सहन किया होगा, पर एक दृढ़ ईमान पिया पर डिगा नहीं। कभी नहीं गई किसी की पूजा करने के लिए, कभी नहीं गई। दुनिया ने क्या क्या बताया होगा हमारे पे, छोटी सी एक तकलीफ आ जाती है, हम कहाँ कहाँ कई बार चले जाते हैं, शर्म आती है अपनी उन की हुई रहनियों पर भी। इतनी बड़ी तकलीफ आई हो, किसी को पूजने नहीं गई, क्या क्या कहा होगा दुनिया ने, जा इधर से धागा बंधवाया, जा इस पेड़ की पूजा करा, जा यहाँ चादर चढ़ाया, तुम ठीक हो जाओगी। पर नहीं, उन्होंने नहीं डिगाया अपने ईमान को। पिया के ईमान पे पक्की रही ये सखी। और आज हम सब के साथ सुंदर साथ जी, यू वोंट इमेजिन, दिन के रात के 2 बजे हो या दिन के 2 बजे हो, ये सखी उतनी ही एक्टिव होके सेवा कर रही होती हैं। इनको बताया जाए कि ये रील्स आज सजानी है, रात के 3 बजे उठ के भी बैठी होती है। मैंने तो कर भी दिया। हम लोग बोलते 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, जब समय मिले तब कीजिएगा। डन, ये हो चुका है अब। क्योंकि जब ऐसी परीक्षाएं होती है ना सुंदर साजी, तब हमें समझ आ जाता है मेरी एक एक सांस पे मेरे धनी का और मेरे सुंदर साथ का नाम लिखा हुआ है। अति सुंदर। नीना दीदी आगे अपने अनुभव और सुनाइए। सोनिया, जब मेरे को कैंसर हुआ ना सोनिया जी, तो जब मेरी सर्जरी होके मैं घर पे आई, तो मेरे रिलेटिव्स में से कोई आया, कोई विभूति लेके आ रहा था साईं बाबा की, कोई कहीं का जल लेके आ रहा था। तो मैं उनको बोलती थी रख दो, रख दो, चले गए। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी आपको पता है ना, कहते थे हाँ। वो जल उठाते थे, पौधों में डाल आते थे, विभूति उठाते थे, बाहर मिट्टी में डाल आते थे। मैं क्या आपको पता है ना, बस इतना ही मैं कहती थी, मैं कुछ नहीं बोलती थी। और वाकई में वो मतलब मेरे को ऐसे लगता था कि राज्य ही मेरे को ऐसे कर रहे हैं कि इवन आप बिलीव नहीं करोगे कि जब मैं बात छोटी सी है, बड़ी बड़ी प्यारी है, कि जब मैं सर्जरी कराने गई तो आई वॉज ऑन द स्ट्रेचर। तो एकदम से ना कोई पीछे से नर्स आवाज लगा रही, मेरा 7 नंबर बेड था उस टाइम जब मेरी सर्जरी होनी थी। तो पीछे से किसी नर्स ने आवाज लगाई, अरे राज कहाँ है। मतलब वो बात मेरे को ऐसे लगती है कि राजी इतने करीब, इतनी प्यारी लगती है। उस टाइम मैं सर्जरी भूल गई कि मैं सर्जरी करवाने आई हूँ। वो कहती राज कहाँ है। वो कहते वो 7 नंबर वाले बेड पे जा रहे हैं। और मैं 7 नंबर वाले बेड पे लेटी हुई थी, और मैं हंसने लगी, स्ट्रेचर पे लेटी लेटी हंसने लगी। मतलब ऐसी ऐसी बातें, इतनी प्यारी प्यारी और इतनी मीठी मीठी बातें है ना, कि अगर बैठ के कभी सोचो, बोलना चाहो, तो शायद राज्य पूरी बुक लिखवा दे कि राज्य ने कैसे कैसे, मतलब कि मेरे को एक्सपीरियंसेस दिए हैं, क्या क्या दिया है। अब तो जब से मैं रांची से जुड़ी हुई थी, लेकिन मैं इतनी बानी नहीं पड़ती थी, बस अंदर से प्यार करती थी उनको। मैं हमेशा ये कहती थी बस आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ, बाकी सब ठीक है। लेकिन जैसे ही जब मैं आपके साथ जूम पे जुड़ी, तो फिर तो मुझे इतना कुछ दिया राजी ने अंदर से, कि अब मैं वाणी भी पढ़ती हूँ तो शायद पता नहीं मुझे ये क्यों होता है, कि राजी की ही मेहर है ये, कि मुझे कभी कभी तो अर्थ भी नहीं पढ़ने पड़ते, कि मैं ऐसे ही पढ़ती चले जाती हूँ, दिल में उतरती और इतना मजा आ रहा होता है। कई बार मैं सोचती हूँ अरे ये तो गुजराती थी, मैं ऐसे कैसे पढ़ गई, पर मेरे को समझ भी आ गई। तो मैं वही सोचती हूँ कि राज्य खुद मेरे पास रहते हैं हर टाइम, मेरे को अपने पास बिठाते हैं। तो सब कुछ कहते हैं ना, वो आप बोलते होते हो आप पढ़ावे खत्म। तो सच्ची में जब आप ये बात बोलते हो तो मैं सोचती हूँ सच्ची में यार,
हमें तो कुछ भी नहीं आता था, हम तो बिल्कुल बेकार, एकदम यहाँ माया के जीव। तेरी जो अंदर बैठी हुई है ना, सब कुछ तू ही तू कराने वाला है, और तू ही तू है। हम तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करते, मैंने बहुत बार नोटिस किया है। आपको तो खैर बहुत एक्सपीरियंसेस हो गए, हम तो बहुत अभी कह लो कि चले हैं। आपका जूम पकड़ के हमने चलना शुरू किया है, तो हमें इतने इतने वो दे रहे हैं कि बहुत बार लगता है कि नीना तू नहीं है कहीं। कोशिश भी मत करना ये सोचने की कि मैं हूं। मतलब कि दिन दिन चढ़ता है और रात होती है, उसके दरमियान इतना कुछ हो जाता है जिंदगी में। मैं सोचती हूँ, अरे मेरे में तो ये ताकत ही नहीं थी, मैं तो ऐसे हो ही नहीं सकता था, मैं तो कभी कंप्यूटर पे बैठी नहीं थी। और मुझे तो समझ नहीं आता मैं कैसे करने, मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकती सोनिया जी। कुछ बातें होती है ना जो जुबान पे नहीं ला सकते, कि बस वही बात है कि काश तूने मेरे दिल को जुबान दी होती तो वो खुद ही बयान कर देता। मेरे में तो बस आप सोच सकते हो कि मैं क्या कहूँ आपको। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, उनके पास इतना कुछ है कहने को। आप ही कहते रहिए नीना दीदी, अब और बताइए। और कैसे अंदर दिल को जबान दी होती ना, तो वो खुद ही पिया कह देता, सारा कुछ इस मुख से नहीं कहा जा सकता। तो ये जो ब्रह्म वाणी है ना सुंदर सा, ये बहुत सुंदर कहा है नीना दीदी आपने। ये जो वाणी है ना, ये पिया के दिल को जबान दे दी है पिया जी। तो ये दिल की जबान बोलती है। और एक बात मुझे इतनी प्यारी लगती है, नीना दीदी से मेरी एक या दो बार बहुत विस्तार से बात हुई है, और मुझे इतनी प्यारी लगती, इतना गहरा जुड़ाव सरकार श्री के साथ कि पहली बार देखते ही उनसे तारतम ले लिया। पर अंदर की शक्ति से जुड़ी ये सखी, उनके तन से जुड़ी नहीं रही। ये बहुत सुंदर रहा। स्वामी जी से कैसे मिलना हुआ, कैसे जुड़े आप उनके साथ ही? मुझे स्वामी जी से जोड़ने वाले भी सरकार श्री हैं। आप मानोगे कि जब मैंने घर बना मेरा, तो मेरे घर की वो थी, गृह प्रवेश था, तो मैंने सरकार श्री को फोन किया। सरकार श्री तब बीमार थे। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आपको आना ही पड़ेगा। कहते मैं तेरे को पता तो है, मैं वो मेरे को मतलब बड़े प्यार से मेरे साथ, मैं ऐसे ही बात करती थी उनको साथ कि जैसे कोई फर्क नहीं, मैं जो मर्जी बोल देती थी उनको, ऐसे करके बात कर लेती थी। तो मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं पता, बस आपको आना पड़ेगा। कहते तेरे को पता है ना मैं बीमार हूँ। मैं क्या, फिर मैं क्या करूँ, बीमार तो आपका तन है ना, आप थोड़ी ना बीमार हो। कहते चल फिर मैं अपनी जगह राजन को भेज देता हूँ। तो मैं सरकार श्री के साथ फोन पे ही लड़ पड़ी। मैं क्या नहीं मुझे नहीं चाहिए कोई और, मुझे आप ही चाहिए हो, अगर आपने नहीं आना तो मत भेजो। कहते चल फिर ठीक है, तो मैंने मना कर दिया। आज मैं उस पल के लिए इतनी ज्यादा दुखी होती हूँ कई बार कि मैंने क्या किया, नीना तूने क्या किया जिंदगी में। सरकार श्री तेरे घर खुद भेज रहे थे तेरे सदगुरु को, और तू उस टाइम समझ नहीं थी ना उस टाइम। आप कह सकते हो कि अल्लड़पना था कि नहीं नहीं बच्चों की तरह, नहीं नहीं सरकार श्री आपको ही आना पड़ेगा। और देखो वो आए, और वो मेरे घर तक नहीं पहुंच पाए। मम्मी की शॉप पे गए, मम्मी पापा की शॉप पे गए सरकार श्री। नवांशहर आए, वो जो मेरी फ्रेंड थी उसके घर वो गए, पर मैं उनके घर जाके सरकार श्री के पास बैठी रही, लेकिन वो मेरे घर नहीं आ पाए। मैं आज सोचती हूँ कि काश मैंने उस टाइम इतना कह देता, हाँ आप स्वामी जी को ही भेज दो, तो आज मेरे दिल में ही होता कि मेरे घर में स्वामी जी के चरण पड़े हैं। लेकिन दिल में एक विश्वास है कि मेरे सदगुरु एक बार तो जरूर मेरे घर आएंगे, पता नहीं क्यों अंदर से ये विश्वास है। तो फिर जब राजन स्वामी जी ने ये खोला, सरसावा का आश्रम का ओपनिंग किया जब, तो सर उनका फोन आया मेरे पापा को कि ऐसे सेठ साहब मैं सरसावा की कर रहा हूँ तो आप आना। पापा ने मेरे को फोन किया, कहते जाना। मैंने कहा जाना, मैंने तो सबसे पहले जाना है स्वामी जी के पास, आपको नहीं पता है। और जब मैं वहां गई स्वामी जी के, मैंने प्रणाम किया। सुने जी, ये हो सकता है मेरा अपना एक्सपीरियंस हो या मेरे दिल के भाव हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही मैंने स्वामी जी के चरणों को हाथ लगाया, मुझे अंदर तक सरहन तक यही लगा कि मैं सरकार श्री के आगे बैठी हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे। और जब सरकार श्री का शरीर हुआ शांत, तो मैं वहीं थी उस दिन, आश्रम में थी उस टाइम। बहुत बुरा हाल हो रहा था, रो रो के भी हाय सरकार श्री मैं क्या करूंगी। तो मेरी वहां रोते रोते ही आंख लग गई। पर सरकार श्री मेरे को दिखा कि आश्रम में आ रहे हैं, उनके हाथ में वाणी पकड़ी हुई है। कहते क्यों रो रही है, देख मैं इसी में तो बैठा हूँ। और उन्होंने मुझे वो वाणी पकड़ाई, और आज मुझे वो वाणी के सारे सुख मेरे सदगुरु के द्वार से मिल रहे हैं, और कहीं से नहीं मिले। मैं बहुत गई भटकी, बहुत जगह मंदिरों में भी गई, अपना आश्रम में भी गई मैं, उसके बाद सरसावा के सिवाय मेरे कदम नहीं चले। हाँ स्वामी जी के कहने पे फिर मैं एक बार शेरपुर जरूर गई। और आप मानोगे कि मैं शेरपुर कभी नहीं गई थी, पहली बार जब मैं गई, मैं गाड़ी में से उतरी, तो मैंने अपने मम्मा को बोला, मैं कहा मम्मा अंदर ना मोर पंख पड़े होंगे। मैं कहते वो कैसे।
मैं क्या, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अंदर जाऊंगी तो मुझे ना उनके दोनों साइड से मोर पंख पड़े, और अंदर मैं गई तो सच में वहां मोर पंख पड़े थे। ये सिर्फ मेरे स्वामी जी की मेहरबानी से। उन्होंने मुझे बोला चल जाके तो शेरपुर जाके आ, प्रणाम करके आ बड़े महाराज जी। तो मैं उनके कहने पे गई। और फिर तो अब ऐसे लगता है कि उनके जुबान से निकली बात, उनके ऐसे ही लगता है कि बस वो राज्य के ही हुक्म है, राज्य की ही बात है, कोई दूसरा नहीं बोल रहा उनके अंदर से। अरे वाह सुंदर साथ जी, देखा, सरकार श्री से गहरे जुड़े हुए, जब उनकी शक्ति से जुड़ा जाता है ना, सतगुरु के अंदर की जो पावर, जो शक्ति है पिया जी की, तो फिर जब तन बदलता भी है ना, तो उस रूह को फर्क नहीं पड़ता, वो पहचान जाती है कि इस तन में भी वही शक्ति आई है जो मेरे पहले सतगुरु के तन में आई थी। वो केवल तन बदल कर यहाँ पर मूव हो चुकी है वो शक्ति अब। तो सोनिया जी, माँ जी। आप बिलीव नहीं करोगे, सेम वाइब्स थी, डिट्टो जो सरकार श्री की वाइब्स। जब मैं उनको प्रणाम करती थी, जो मेरे दिल के अंदर हलचल होती थी ना, जो मेरे को लगता कि मैं अपने गुरु के, सदगुरु के चरणों में, सेम डिट्टो था मेरा अंदर उस दिन जब मैंने स्वामी जी को पहला प्रणाम किया था। तो बस उसके बाद फिर मैं स्वामी जी से पीछे हो ही नहीं पाई। मेरे को नहीं पता कि लोग कैसे कहते हैं, क्या कुछ कहते हैं, कि मैं किसी से मेरी बात होती, मैं उसको कहती एक बार तू दिल दे के देख। तो ये सोच कि मैं सरकार शिर से मेरे को जो मिला है ना, उसका आगे जो खुलना है वो यहीं से मिलना है, और तो कहीं कुछ मिले। मतलब मेरे को अंदर से अभी भी ऐसे लगता है, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं, कभी मैं चित्तौड़ में बैठती हूँ तो मेरे को एक स्वरूप ही नजर आते हैं, स्वामी जी और सरकार श्री। कभी दो लगे ही नहीं मुझे, पता नहीं क्यों मुझे दो कभी नहीं लगे कि ये दो तन है। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, आपने देखा है नीना दीदी अपनी मीठी बत्तियां बता रही हैं, आपने उनकी नजर को देखा है? उनकी नजर सामने नहीं है, उनकी नजर अभी भी वही है जिससे वो बात कर रही हैं, उनकी नजर वहीं रहती है, क्योंकि वो उससे बात करते करते ही हमसे भी बात कर रही हैं इस समय। मैंने नोटिस किया कि वो अभी भी वहीं देख रही हैं, वहीं से ये सेंटेंसेस, ये बातें भी वहीं से आ रही हैं सुंदर साथ जी, जो सुनने को मिल रही हैं, और वाइब्स बिल्कुल सेम। और एक दिन नीना दीदी, मैंने भी उनको बोला, बोलते हैं कि स्वामी जी बोलते हैं आप ऐसा क्यों नहीं करते, सरकार श्री के टाइम पे कितना अच्छा बोलते थे, अब क्यों नहीं बोलते? मैंने कहा सरकार श्री तो मुझे बहुत प्यार करते थे स्वामी जी, तो मुझे ना आशीर्वाद भी देते थे, आप तो देते नहीं हो ऐसे। तो बोलते दे तो दिया। मैंने कहा नहीं, वो ऐसे नहीं देते थे। तो मैंने जैसे ही प्रणाम किया, उन्होंने बिल्कुल सेम 1 2 3 ऐसे किया। तो फिर मैंने उनसे पूछा आपको कैसे पता लगा, आपके सामने तो कभी नहीं किया था सरकार ने ऐसे, 1 2 3 हो गया, बिल्कुल ऐसे ही बोलते थे, और स्वामी जी ने भी ऐसे ही किया, हो गया। तो पता लगता है एक एक एक्शन से कि अब तू ऐसे भी नहीं पहचान रही तो ऐसे पहचान ले कि अंदर कौन है। हालांकि उनके सामने तो ये घटना कभी हुई भी नहीं थी। बहुत सुंदर। और नीना दीदी, जब से आपका श्री कृष्ण त्रिधा लीला से मैंने देखा विशेष लगाव रहा है, तो क्या क्या पाया उससे, अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर कीजिए। उससे तो मैंने वो पाया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, कि मैं मान रही थी कृष्ण जी को, लेकिन मैं क्या मान रही थी मुझे नहीं पता था। मुझे अब त्रिधा लीला सुन के पता चला कि मैं वहां तक क्यों अटक जाती थी, क्योंकि वहीं तक मेरे राज्य थे, मैं राज्य से जुड़ी हुई थी। ठीक है, उन्होंने आगे कृष्ण जी का स्वरूप लिया जहां इस संसार में, तो मैं उसके साथ जुड़ गई। अब मेरे को अंदर से यही आभास होता है कि त्रिधा लीला तो हुई ही मेरे लिए। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने वो सुनी और कहाँ से मेरे अंदर भाव आया कि मैं सुनूं, और जब जैसे मैं सुनती थी तो मैं रोती थी कि हाय राज जी इतने मेहरबानी, आपने तो एक एक चीज मेरे आगे खोल के रख दी, कि मैं अब स, कैसे बयान करूं कि मैं, आपने मुझे कहाँ से निकाल लिया। नहीं तो शायद अगर मेरे को ये त्रिधा लीला सुनने को ना मिलती तो मैं राज्य पढ़ते हुए, राज्य के साथ जुड़े हुए भी एक चीज से जुड़ी हुई थी, कि नहीं, ये ये तन, ये स्वरूप। लेकिन अब पता चला कि वो तो उन्होंने भेष धारण किया था, चोटी बनाई थी, सब किया था, यहाँ पे आगे उन्होंने रास करने के लिए। वो तो शब्दातीत है, हर श्रृंगार से दूर, हर शब्द से दूर, मेरे दिल के अंदर और प्यारे से, कि किसी भी रूप में मैं चाहूं तो वो दिख जाते हैं। आप उस दिन बात कर रहे थे कि अगर वो जब आते थे तो राज्य की ऐसी मेहर होती थी, जिसको कृष्ण जी के रूप में देखना होता था वो रूप में दिखते, जिनको देवचंद्र जी के रूप में दिखना होता था तो वो रूप में दिखते। तो मैं आपकी बात सुनती सुनती ये सोचने लगी कि मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं राज्य के रूप में देखूंगी,
और मुझे राजी ने अपना ही स्वरूप दिखाया, कृष्ण जी के स्वरूप में को समझा दिया, लेकिन उसमें से निकाल के बोला कि मैं ये हूं, मैं यहाँ बैठा हूं, तू इधर आ, मेरे चरण ऐसे है, मेरा रंग ऐसा है, इतना ज्यादा सुंदर है, और मेरे केश है वो चोटी नहीं बनी हुई, वो यहाँ तक है। मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं सोनिया जी, मैं आपको, वो कहते हैं ना कि अपनी पर्सनल जो होती है, हमेशा सरकार श्री कहते होते थे कि यहाँ वाले खसम की बातें करती है बाहर जाके, दुनिया अपनी मतलब जुबान पे आते आते रुकती हैं कि नहीं, ऐसी बातें मैं कैसे बोल कह सकती हूँ, जुबान पे आ सकती हैं। लेकिन ऐसी ऐसी बातें हैं कि राजी ऐसे कहते हैं ना, पकड़ के उन्होंने, वो एक छुपाई भी आती है, मेरे को छुपाई तो याद नहीं, कि हमारे गले में भी वो पकड़ पकड़ के वो डाल रहे हैं सारा कुछ। तो मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। वो मेरे को पकड़ पकड़ के मेरे मुंह में डाल रहे हैं, मेरे तालू तक पहुंचा रहे हैं सारा कुछ, कि ले तू और पी, जितना पी सकती है पी। पर हम लोगों के पास जो भी वो नहीं बता पा रही हूँ। चलो प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। आपको जूम से किसने जोड़ा दीदी? ये जूम से मेरे को आप ही ने जोड़ा सोनिया जी। एक दिन मैं वॉक कर रही थी, मेरे को किसी ने ही नहीं बोला कि आप जूम पे आओ, ये मेरे को राजी ने ही जोड़ा, आपके थ्रू जोड़ा। मैं एक दिन वॉक कर रही थी, तो वॉक करते करते मेरा ऐसे फोन पे ना लाइव आ रहा था आपका, तो मैंने उसको ऑन कर लिया। ऑन करते करते आपकी चर्चा सुनती सुनती मैं वॉक करती गई, क्योंकि इंडिया में तो सुबह 6 बजे वॉक का टाइम होता है जब आपकी ये शुरू होती है। तो मैंने वीडियो ऑफ करके इसको सुना। सुनने के बाद मेरे अंदर हलचल हुई, तो मैंने फिर ढूंढना शुरू किया कि आप तक कैसे पहुंचा जाए। तो उसके बाद मैं सुनती गई आपका डेली, जो भी आप करते थे, बी तक ही चल रही थी तब से। और मैं स्वामी जी के पास गई आश्रम में, तो कोई बात हुई ऐसे ही, उन्होंने बोला, मैं कहा स्वामी जी कोई सेवा दो, वो सरकार अनिल भैया की बुक तो लिख दी मैंने, हो गई कंप्लीट, तो चलो है ना। कहते ऐसे कर, तू आशीष से बात कर, आशीष से ना, वो तब चल रही थी ना, शॉर्ट काट रहे थे, वीडियोस काट रहे थे, रील्स काट रहे थे, तो कहते वो ले ले, ये उसका नंबर है। मैंने आशीष जी से बात करी, आशीष जी से बात करी, तो फिर मेरे को धीरे धीरे ये पता चला कि आप उनकी वाइफ हो। तो मैंने उनसे आपका नंबर लेके आपको कॉल किया था, कि मेरे को भी क्योंकि मैं सुन रही थी कॉन्टिन्यूटी में। तो आपने जब त्रिदारीला का बोला कि ऐसे होगा, कब ये सहयोगिता होगी, तो फिर मैंने आपसे बात करी फोन पे, इस तरह मैं आपके साथ जूम पे जुड़ी। फिर वो तो ऐसी जुड़ी, अब जूम क्या, मैं अब तो आप ही से जुड़ गई हूँ, दिल से जुड़ गई हूँ। ऐसे लगता है कि आपको कभी बड़े जन्मों जन्मों से जानती हूँ, पता नहीं कितने के जन्म हो गए, कि अब लगता है कि बस अब हम इकट्ठे ही चले जाएंगे, अब ये लास्ट है सब कुछ। हमेशा अंदर से ऐसा लगता है। बिल्कुल सुंदर साथ जी, इकट्ठे ही चले जाएंगे और ये लास्ट ही है। और इतनी सेवाएं इन्होंने संभाल रखी हैं सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की हो या फिर श्री प्राणनाथ जी वाणी की हो, और शायद कुछ सेवाओं के बारे में तो मुझे जानकारी भी ना हो। दिन में एक क्षण भी वेस्ट ना करने वाली इस सखी से बहुत कुछ सीखना है। बिजनेस वुमेन भी हैं वो, बिजनेस भी संभालती हैं अपना सुंदर साथ जी, घर भी संभालती हैं, और साथ में कैसे सेवाओं को भी संभाल रखा है उन्होंने। इट्स अनबिलीवेबल कि 24 घंटे में से 48 घंटे जितना समय कैसे निचोड़ कर ये लाती हैं, और पिया की वाणी के लिए, पिया के मंथन भी करती हैं सुंदर साजी, सेवा के लिए कैसे झोंक देती हैं, कोई आ जाए, ना दिन देखती हैं ना रात देखती हैं। आपके सेवा भाव के लिए, आपकी विनम्रता के लिए आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी। और दीदी, स्वामी जी के टीका को पढ़कर क्या महसूस होता है? स्वामी जी की टीका को पढ़कर तो ऐसे लगता है जैसे सब कुछ समझ आ गया, कि उन्होंने एक एक शब्द को खोल, जब उनका भावार्थ पढ़ती हूँ ना, अर्थ तो मैंने सरकार श्री के भी पढ़े हुए हैं, जब उन्होंने वाणी के अर्थ किए थे तब हमने वो पढ़े, बहुत प्यारे थे, बड़े दिल में उतरे थे। लेकिन जब मैंने सरकार इनके राजन स्वामी जी के पढ़े हैं ना, तो इनके भावार्थ जब पढ़ते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि इतना खुला, कि कुछ भी भेद नहीं, एक एक चीज को उन्होंने खोल खोल के समझा दिया। मतलब कि किसी छोटी सी चीज को ले लो ना, अगर उन्हें कोई छोटी सी भी चीज है उसको भी ऐसे खोल के समझाया है कि भी बताना, दिल में उतार देते हैं। और जब वो भावार्थ जो है, जब आप उनको एक्सप्लेन करते हो, तो वो कहते हैं ना कि पत्थर पे रस्सी घिसते जाओ तो दाग पड़ जाता है, फिर वो पक्का हो जाता है।
पहले सरकार श्री के पढ़े, फिर स्वामी जी के पढ़े, बहुत दिल के अंदर उतरे। मतलब यहाँ तक कि जिस दिन स्वामी जी ने ये बुक्स प्रिंट करानी थी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब ये इनकी प्रिंटिंग शुरू होनी थी ना, तो मैं वहीं बैठी थी। मेरे को कहते चल इधर आ। मैंने कहा हाँ जी स्वामी जी बताओ। पैसे जमा करा। मैंने कहा स्वामी जी किस चीज के पैसे जमा कराऊं? कहते मेरी ना बुक्स आने लगी हैं। मैंने कहा जो मैं कर रहा हूँ भावर, इतने प्यार से मेरे को उन्होंने बोला। मैंने कहा ठीक है, आई जो मैं ले दे देती हूँ, बताओ कौन सी आई, मैं लेके जाऊंगी, मैं पढ़ूंगी। कहते आनी है सारी, क्यामत नामा तक, तू आज के आज सारे पैसे जमा कर। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को ना, मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, कहते जितनी आई है तो उतने ले ले, उतने दे दे, जब जो आती आएंगी तू देती जाना। मैंने कहा नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये तू ये मत देख कि राजन स्वामी के तन ने कहा है। मैं कही ऊपर से हुक्म आया कि चल, तूने ऐसे नहीं, तू भूल जाएगी तू आप बिलीव करो, मेरे को स्वामी जी ने घर पे, मैं बीमार हो गई थी और मेरी जो जो मेरी बीमारी पे भी बुक प्रिंट हुई, मेरे को वो भी पहुंची, और उसको पढ़ के मुझे ऐसे लगता था मैं राजी से बातें कर रही हूँ, और राजी मेरे को मेरे दिल की बातों के जवाब दे रहे हैं। अभी भी मैं कभी दिल में कोई बात आती है, मैं स्वामी जी का कोई भी पार्ट उठा लेती हूँ ना, क्योंकि उनके सारे पार्ट्स अलग हैं, कोई भी पार्ट उठा के ऐसे खोलती हूँ तो मेरे को अंदर से जवाब मिलते हैं। कोई मैं किरंतन सोच रही होती हूँ, उसका अर्थ मेरे सामने आ जाता है। मैं कोई बात सोच रही होती हूँ राज्य से लिंक्ड, उसका जवाब मेरे सामने आ जाता है कि तू ऐसे सोच रही थी, ये बात ऐसे है, ऐसे नहीं तो ऐसे है। मतलब स्वामी जी के लिखे हुए से, स्वामी जी की जो लिखी हुई बुक राज्य है, वो बुक नहीं है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि स्वामी जी ने अर्थ लिखे हैं या स्वामी जी ने भावार्थ लिखे, नहीं। स्वामी जी ने राज्य से बातें करके वो बातें लिखी हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ो, अगर हम उसको ध्यान से पढ़े ना, तो वो बातें हैं स्वामी जी की, राज्य से हुई हुई, जो उन्होंने हम इस दुनिया के डर की जीवों के लिए खोल के रख दिया कि अब तो अपने अंदर की जागनी करो, अपनी आत्माओं को उठाओ। बाकी में सोनिया जी, वो पढ़ने वाली चीज नहीं है, वो पीने वाली चीज है स्वामी जी के भावार्थ। जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, दुनिया वाले तो बहुत कुछ, मेरे से बहुत बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन वो पढ़ने वाली चीज नहीं है। मैं ये बार बार कहती हूँ, वो पढ़ने वाली चीज नहीं है। उसकी एक ही लाइन पी जाओ तो शायद सारे राज्य साक्षात सामने आ जाए, अगर हम पीने वाले हो तो। पी नहीं जाती। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, वो पढ़ने वाली नहीं, वो पीने वाली चीज है, बहुत सुंदर। और आपके मुख से ना एक बात निकल गई, स्वामी जी के बड़े भाग हैं। आपने बोला स्वामी जी के बहुत भाग हैं। तो सुंदर साथ मैं जी, तो जी राज्य के पास वो टीके के भाग की बात कर रही थी कि वो कट्ठा नहीं हाँ है, जी हाँ जी। भागों में है। पर हाँ सुंदर पार्ट्स साथ में है जी, ना। बिल्कुल राज्य के भी बड़े भाग हैं। तो वो भागों को हमने, भाग मतलब उनके अंग अंग के भी अंग अंग अंग। हैं, स्वामी जी के भी ऐसे ही बहुत अंग हैं टीका के रूप में। और ये उनके तन की बात हो ही नहीं रही, यहाँ तन की बात होती ही नहीं है। उनकी आत्मा जो अंदर बैठी है और जो शक्ति अंदर बैठी है ना, उस हृदय के बहुत अंग हैं। उन अंगों का जो अभी अभी आपने बोला ना सुंदर साथ जी, अमृत पान करना है हमें। ये वाणी पढ़ते हुए ये सोचना है कि वो हृदय के अंगों का रस हमारे अंदर जा रहा है। बहुत सुंदर नीना दीदी, अति सुंदर। और अनुभव याद आ रहे हो तो कृपया जरूर हम सबके साथ साझा कीजिए। मेरी जिंदगी मेरे को लगता है राज्य के अनुभवों से ही भरी हुई है, लेकिन मैं इतना कुछ बयान नहीं कर सकती, क्योंकि राज्य का एहसास, अगर हम देखो अंदर से तो मिला, बातूनी तो मेरे साथ हुआ जब से मैंने आपके जूम से जुड़ी, आपके जूम के थ्रू, जूम के थ्रू सुनना शुरू किया, उसको थोड़ा दिल में, तो राज्य ने अंदर से भी बहुत कुछ दिया, सेवा का भी उन्होंने मौका दिया। मैं कहती हूँ मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं है उनकी सेवा करने की, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं वो हूं कि इस तन को, मेरे को सारे मेरे घर वाले भी कहते तू बहुत डेलिकेट है, पर मेरे राज्य जब अपने लिए बिठाते हैं, मेरे को नहीं पता मेरी डेलिकेसी कहाँ चले जाती। बस फिर मेरे को सिर्फ ये होता है, मैं, मेरा कंप्यूटर और मेरे राज्य, तीसरी कोई चीज नहीं। मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है। और मैं सच्ची में कहती हूँ, मेरी हिंदी इतनी वीक थी कि जब मैंने पहली बार लिखा था तो मैं सोचती थी नीना तू तो लिख ही नहीं सकती, तेरे को तो कंप्यूटर आता ही नहीं, ना तेरे को इतनी हिंदी आती। ये सब कुछ राज्य करा रहे हैं कि मतलब मेरी जिंदगी का आप ये कह सकते हो कि एक एक कदम भी है ना जो सोनिया जी, वो राज्य का ही आभास है। मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, चाहे आप खुशी में ले लो, चाहे आप गम में ले लो, माया में ले लो, राज्य के रास्ते पे ले लो, अध्यात्म पे ले लो, मतलब वो है ही सारा कुछ राज्य। एक चीज हो तो मैं बयान कर पाऊं ना, मतलब मेरे को कहीं राज्य के सिवाय कुछ मतलब मिला ही नहीं, आप कह सकते हो कि मिला ही नहीं। उन्होंने मुझे किसी कहीं पे अटकने नहीं दिया, ये उनकी उधर उधर से है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। मैं हमेशा, कोई मेरे साथ बात भी करता तो मैं हमेशा ये कहती हूँ
ये नीना का कुछ नहीं है, इसमें जो है मैं नहीं कर पा रही हूँ, वो करवा रहे हैं, वो ही है मेरे लिए। मतलब कि आप मेरी शायद बात समझ रहे होगे कि वो है, मैं नहीं हूं। मैं बोलूं कि मैं कर रही हूँ या मेरे से हो जाता है, नहीं। इवन आप बिलीव करोगे मेरे साथ इस बार कैसे हुआ कि मैंने कनाडा आना था फॉर 5 to 6 months। तो मैं इन अपने हस्बैंड को बोलने लगी कि मैं मार्च में जाके आई थी सरसावा जो हुआ था, चितवनी शिविर। तो मैंने कहा यार मैं मार्च में जाके आई हूँ, अब मैंने चले जाना है जून में। तो वो मार्च अप्रैल में मिल के आई थी, भाई तो मैं सर स्वामी जी को मिले बिना चले जाऊंगी। बस मैंने इतना सोचा दिल में। और मेरे को 2 घंटे के अंदर अंदर फोन आ रहा है चंडीगढ़ से, अनिल श्रीवास्तव जी का, कि सीमा, मेरे को वो सीमा भी बोलते हैं, कहते सीमा। मैं क्या, हाँ जी, खुशखबरी दूं? मैंने कहा बताओ। कहते कल स्वामी जी आ रहे हैं। मैं इतना रोई, मैंने कहा राजी कमाल है आपकी। और मैं अगले दिन सुबह वहां पहुंची तो मेरे को रास्ते में फोन आया, कहते स्वामी जी आ गए, तू पहुंची नहीं। मैं कहा रश था, मैं पहुंची नहीं। जैसे ही मैं गई, मैं स्वामी जी के पास बैठी तो मेरे को पूछने लगे तेरे को एक सेवा दूं? मैं कहा हाँ जी स्वामी जी दो, मैं और लेने के आई हूँ। मतलब मैं हैरान थी कि मैं अपने घर में बैठी हूँ और मैं उदास हूँ इस बात के लिए कि हाय यार मैं मिले भी ना चले जाऊंगी, फिर तो 6 महीने भी मैं मिल नहीं पाऊंगी। तो आप देखो कैसे उन्होंने मेरे को मिला, क्या क्या एक्सपीरियंसेस बताऊं। अब मैं बोलूं भी मेरे में हिम्मत है कि मैं स्वामी जी को चंडीगढ़ बुला लिया और मैं चलेगी मिलने? नहीं, अपना कुछ है ही नहीं। अगर हम गहराई में जाके देखें तो वाकई में मैं कहूंगी कि अपना कुछ है ही नहीं। स्वाय राज जी के, स्वाय स्वामी जी के, सदगुरु की मेहर के बिना है ही नहीं कहीं कुछ, नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। ए मेरी प्यारी सखी नीना, कैसा बताया, इस टीके को है पीना। आपका जीवन है प्रेम से भीना भीना। बहुत बहुत सुंदर। नीना दीदी, जब तक आप जयकारा नहीं लगाएंगे बताते चले जाइए। आप पे निर्भर करता है, धनी पे निर्भर करता है। नहीं हम सुंदर नहीं। साथ बैठेंगे और सुनेंगे आज। बहुत इच्छा है दीदी आपसे सुनने की, इसलिए बताते चलिए जो जो प्यारे अनुभव बता सकती हैं। और मुझे पक्का पता है धनी वो भी निकलवा लेंगे जो हम तक पहुंचने चाहिए। नहीं, वो तो देखो, तो सोनिया जी मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मेरी जिंदगी ही उसका अनुभव है, मैं क्या बताऊं। इतना उन्होंने इतने लाड में रखा हुआ है ना, कि वो कहते हैं ना कि आप, हमारी वाणी में भी छुपाई आती है कि दुख न दो फूल पाखुड़ी, ऐसे रखा हुआ है। कि अगर आप कहो कि मेरे को सबने आके बोला कि देख तेरे को, तू इतना परमात्मा वाले, तेरे को कैंसर कैसे लगा? मैं क्या मूर्खो, तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि मुझे उसमें मिला क्या? आप देख रहे हो कि मेरी सर्जरी हुई, मेरी कीमोज हुई, तेरे बाल चले गए, तेरे। ओ मैं क्या यार, कोई सोचे इस चीज को, बैठ के ले मेरे से पूछे कि तेरे को मिला क्या? और वाकई में सोनिया जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं लेटी ऐसे बेहोशी में होती थी, तो मेरे को जब मेरी बेहोशी टूटी तो मेरे को ऐसे लगा एकदम से कि मैं कहीं फूल बाग में घूम रही थी। आप बिलीव करो, सर्जरी के बाद मैं नहीं बता सकती कि उन्होंने मुझे किस तरह अपने कवाए तले ही छुपा के रखा हुआ है। मतलब ये सोनिया जी कुछ बातें ऐसी जो जुबान पे आ ही नहीं पाती। बस आप ये सोचो कि मेरे को उन्होंने अपने ऐसे करके रखा हुआ है कि ऐसे नहीं छोड़ा हुआ कि तू संसार में जाओ संसार में खेल। नहीं, उन्होंने मुझे खेलने के लिए सिर्फ, और वाकई में वो मेरे को दिखा रहे हैं। नहीं तो मुझे बहुत लोग कहते हैं कि तेरी इतनी सर्जरी हुई, 6 तेरी कीमोज हुई, तेरे को कोई वीकनेस? मैं कुछ नहीं। और एक देखो आपको बात सुनाती हूँ, बड़ी प्यारी है, पर चलो फिर भी सुना देती हूँ, सुनाने वाली तो नहीं है। मैं दिल्ली से निकली सर्जरी के बाद पहली बार, जब मैंने नवा शहर आना था। तो वो डिस्टेंस है 6 to 7 hours का, चंडीगढ़ तक 4 साढ़े 4 घंटे लगते हैं, चंडीगढ़ से 1.5 घंटा आगे लगता है। तो आपको तो पता होगा दिल्ली टू जलंधर का रास्ता। तो नवा शहर तक मैंने आना था तो मेरा 7 घंटे का रास्ता था। तो डॉक्टर बोलते जी इनको रास्ते में आपने या तो होटल यहीं पे रखो, क्योंकि राजीव गांधी मेरी ट्रीटमेंट हुई थी, कि या तो यहीं पे रखो या फिर इस तरह से लेके जाओ, अगर इनको रास्ते में भूख लगती है तो सिर्फ सबवे खिलाना है, प्यास लगती है तो बिस्लेरी पिलाना है। मैंने कहा ठीक है। हम लोग दिल्ली से नवा शहर 4.5 घंटे में पहुंचे। ना मेरे को रास्ते में भूख लगी, ना मेरे को रास्ते में प्यास लगी। जब हम घर आए मेरे हस्बैंड ने गाड़ी रोकी, और पता उन्होंने क्या कहा? नीना, आज गाड़ी मैं नहीं लेके आया, आज गाड़ी तेरे राज्य लेके आया। कहते मेरी घड़ी ही नहीं कह रही कि मैं इतनी जल्दी नवा शहर पहुंच सकता हूँ दिल्ली से, आज गाड़ी मैं नहीं लेके आया। और वो रोने लगे। मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं सोनिया जी, नहीं बता पाऊंगी, मतलब नहीं बता पाऊंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
और ये इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस होते हैं। अभी अभी मुझे ऐसा ही सेम टू सेम एक्सपीरियंस एक और सुंदर साथ जी ने सुनाया था। हमारे प्यारे सुंदर साथ कहते हैं, मैंने आज तक लॉन्ग ड्राइविंग नहीं की, 3-4 घंटे से ज्यादा तो मैं कर ही नहीं पाता हूँ, 12 से 16 घंटे तक ड्राइविंग की। और दीदी आज गाड़ी मैं नहीं चला रहा था, मुझे ऐसा लगा आज ड्राइविंग व्हील किसी और के हाथ में, और वो उड़ाता चला जा रहा है, गाड़ी को उड़ाता चला जा रहा है, और मैं तो बस अंदर भीतर कहीं बहुत शांत बैठा हूं और उस उनके घुमाने का आनंद ले रहा हूं। आज तो सुंदर साथ जी, इस माया का आनंद भी, ड्राइविंग व्हील उनके हाथ में है, आनंद लेना शुरू कीजिए नजारों का अपने धनी जी के साथ। बहुत सुंदर नीना दीदी, क्या कहूं मैं, इन पलों का क्या कहूं सुंदर साथ जी, क्या कहूं इन पलों का आपको। बहुत सुंदर। जित जितने सुख हम सुंदर साथ को मिल रहे हैं ना, आपकी एक एक बात से मैं बता नहीं सकती, उसका वर्णन भी शब्दों में नहीं किया जा सकता। मेरा सुंदर साथ जब अपनी मीठी बातें सुनाता है ना, आपको नहीं पता कि वो मिठास हमारे अंदर कैसे घुल जाती है, और वो माया लाख चाहे तो उसको छुड़ा नहीं पाती। तब तक नीना दीदी के दिल में एक और बात आ चुकी है जो वो सुनाने जा रहे हैं। नहीं नहीं, बस मेरे पास कुछ नहीं, राज्य का दिया ही है, सब कुछ राज्य का दिया हुआ है। अपना कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं सोचूं तो ऐसे लगता है कि मैं नहीं जी रही हूँ, वो मेरे को जिंदगी में जी, क्या क्या बताऊं कि कैसे वो मेरा निकलवा रहे हैं टाइम। और जिंदगी मेरे को पता नहीं क्यों, सोने जी एक बात और लगती है, शायद वो ठीक है या गलत है, पता नहीं क्यों हमेशा से ये ऐसा लगता है कि कुछ ना मुकर्रर है। कि जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे अंदर से एक चीज आती है, चलो एक दिन और कम हो गया। मतलब पता नहीं क्यों ये मेरे को, हमें अब से नहीं, आप कह सकते हो तारतम लेने के बाद से, मतलब ऐसे नहीं लगा कभी कि मेरी जिंदगी गुजर रही है। मेरे को ऐसे हमेशा ही ऐसे लगता है, चलो एक दिन और कम हो गया। फिर मैं सोचती हूँ यार किस चीज में मैं कह रही हूँ, क्यों बोला मैंने ये। और ये आप बिलीव करोगे, हफ्ते में 4 दिन मेरे मुंह से निकलेगा कि मैं सुबह उठूंगी चलो एक दिन, रात को सोते वक्त चलो एक दिन खत्म हो गया। तो मेरे हस्बैंड किस चीज का, मैं कि यार आज तक नहीं समझ आया क्यों बोल देती हूँ, बट दिमाग में आ जाता है तो बोल देती हूँ। अब कभी कभी बैठ के सोचती हूँ कि ये राजी बुलवाते हैं कि देख मेरे पास आने में एक और दिन कम हो गया इस तन का, आखिर इस तन को छोड़ के मैंने उनके पास ही जाना है ना। अब समझ आती है कि क्यों ये चीज मेरे साथ साथ चलती है, अभी भी चलती है सोनिया जी। और बड़ा मजा आता है जब ये मैं अपने मुंह से बोलती हूँ, तो मुझे लगता है राजी आपने याद कराया मेरे को, मतलब ऐसी प्यारी सी बात है। तो खैर उसकी बातें तो बेअंत है, अगर हम शुरू रहे तो ये खत्म नहीं होने वाली। इसलिए मैं बोल रही हूँ प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये तन का दिन तो है ही, पर हो सकता है मिलन की घड़ी उसके भी पहले आए, उसका एक दिन कम हो गया है। उस पता मिलन नहीं क्या की है। उस मिलन की फिर घड़ी से वही, भी एक एक दिन कम होता जा रहा है, और हम उस मिलन हाँ, घड़ी के पास जाते जा रहे हैं दीदी। और आप तो बहुत तेजी से जाते जा रहे हैं, बहुत सुंदर। फिर वही बात सोनिया जी, मैं नहीं जा रही हूँ, वो ही आ रहा है। वही बात मैं सब, मतलब हमेशा मैं सबको ये कहती हूँ, मुझे कोई कुछ, मैं कहती हूँ नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हो। कोई तो होता है ना कि मैंने परमात्मा को मानना है, मैंने राज्य को मानना है, मेरे को तो हमेशा ऐसे लगता है वो मेरे को पकड़ के बैठे कि तू जाके तो दिखा, तू हिल तो सही जरा। मतलब ऐसी फीलिंग है अंदर। ये नहीं है कि मुझे पाठ करना है या पूजा करनी है, मुझे राज्य को मानना है, वो परमात्मा है, नहीं है ये फीलिंग अंदर। इसलिए प्रणाम जी सोनिया बोलती जी। हैं, क्या अनुभव सुनाऊं, मेरा जीवन ही अनुभव है, मेरा पूरा जीवन पिया का ही अनुभव है, जिसको हम कहते हैं ना सुंदर साथ जी, क्या बताऊं कहाँ बसे हैं, मेरे रोम रोम में श्याम बसे हैं, मेरा पूरा जीवन उनके अनुभवों से भरा हुआ है। और कितना सुनाऊं सुंदर साथ जी, आई आई कैन गारंटी, नीना दीदी को 24 आवर्स भी दिए जाए ना, वो पूरा बखान नहीं कर पाएंगी, उसमें भी जितने अनुभव उनको जीवन में छोटे छोटे जमा कर करके, जैसे सूक्ष्म सूक्ष्म जमा कर करके प्रत्यक्ष हो जाते हैं ना, वैसे इनके जीवन के अनुभव हैं। नीना दीदी जयकारा तो आप ही लगाएंगे, एक अनुभव और तो आपके मुख से निकल ही जाएगा तब तक। प्रणाम जी। ऐसा अब तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। मैं आपको नहीं बता सकती कि राजी ने क्या दिया है, वाणी पकड़ा के मुझे वाणी के थ्रू क्या मिला है। नहीं तो शायद मैं उसी तरह, पता नहीं ये जन्म भी मेरा बेकार चले जाता, कि ऐसी मानती करती सब कुछ। तो
अब तो मैं ये कहती हूँ कि राज्य आपकी इतनी मेहर है, इतनी ज्यादा मेहर है कि आपने वाणी दी और मेरे को अपने दिल के, आप मेरे को खींच रहे हो। बस ये सबसे बड़ी बात है कि मेरे को वो खींच रहे हैं। मैं नहीं कुछ कर पा रही हूँ, मैं नहीं चल पाती। अगर मैं सोचती कि मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं, मैं चितवन कर लूंगी, मैं राज्य को पढ़ लूंगी, नहीं मैं राज्य से बातें कर लूंगी, नहीं। बस एक मेरा यही मेन एक्सपीरियंस यही है कि जो कर रहे हैं वो करवा रहे हैं, पकड़ पकड़ के। झिड़की से भी करवाते हैं, प्यार से भी करवाते हैं, बस वो करवा रहे हैं। बस अब प्रणाम जी। जी, बिल्कुल सही। प्रेम हो तो लक्ष्य बिन जब होता है ना सुंदर, प्रेम तो था पर लक्ष्य का पता नहीं था। जैसे बिल्कुल ब्रज बिल्कुल में नहीं पता। प्रेम तो था, लक्ष्य का पता नहीं था कि चाह किसको रहे हैं और क्यों। ये प्रेम हो तो लक्ष्य बिन को जब वाणी मिल जाती है, लक्ष्य बिल्कुल समझ में आ जाता है ना किसके पास जाते हैं, तो ऐसी अवस्था हो जाती है। सुंदर साथ जी, अति अति सुंदर। नीना दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम। अरे वाह, सुंदर साथ से मिलकर एक प्रश्न और आखिरी पूछूंगी, क्योंकि जब पहली मुलाकात जूम पर आपसे हुई थी ना, उस दिन आपने एक बात कही थी जो दिल को बहुत छू गई थी। आपने कहा था, मैं अपने शहर में अकेली हूँ। तो आज बिल्कुल। इतने थोड़े महीने हुए हैं जूम से जुड़े हुए, आज क्या महसूस होता है? क्या आप अपने शहर में अकेले हैं? अब तो मुझे ऐसा लगता मेरा शहर ही जूम है। मेरे को शहर मतलब कभी मेरे को लगा ही नहीं कि मैं नवा शहर में रहती हूँ, क्योंकि मेरा दिन इससे शुरू होता है। रात को भी हम लोग 10:15 से 11:15 एक मीटिंग करते हैं, उसमें हम 20 तक पढ़ते हैं, तो दिन खत्म भी इसके साथ होता है। तो अब शहर रह ही नहीं गया, मेरे को तो मेरा शहर ही जूम कर दिया उन्होंने। तो बोले जूम तेरा शहर यही में रहते शहर हैं है। आप? जूम शहर में रहते यूं हैं? शहर में, जूम शहर है, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने यही कर दिया। और जो टाइम होता है, कभी जूम वो चर्चा सुन रहे होते हैं, वो भी टीवी पे उस पे फोन पे ही सुन रहे होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ जूम से जुड़ा होता है। अभी अनिल श्रीवास्तव जी की चर्चा आएगी, वो भी जूम पे होती है, फिर वो भी लिखनी होती है। तो उन्होंने तो मेरा परिवार ही जूम कर दिया ना, मेरे को जूम का ही दे दिया है एक वो कमरा, कि ये जूम तेरा है घर शहर, और इसमें एक खिड़की तेरी है। बाकियों में देख कितने प्यारे प्यारे सुंदर साथ बैठे हैं, और मेरे को भी देख रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ। एड्रेस बदल दिया उन्होंने। अरे वाह, अब बहुत शहर शहर ही नहीं रहा। बहुत सुंदर। जूम परिवार, और आज हमें क्या मिला? जूम शहर। शहर भी बन गया सुंदर सा जी। लगता ही नहीं है कि हमारे शहर में कोई रहता नहीं है, सबसे ज्यादा बसा हुआ हमारा ही शहर। ऐसे लगता है कि सारे सुंदर साथ जैसे रोज मेरे घर में, मेरे शहर में शिरकत करते हैं, मेरे दिल के इस शहर में रोज मेरे सुंदर साथ आकर विजिट करते हैं और वहीं रह जाते हैं हमेशा के लिए। उनको भी माया निकाल नहीं पाती है। जो सुंदर साथ इसमें प्रवेश कर जाए ना, उसका बाहर जाना ही वर्जित हो जाता है सुंदर साथ जी। कोई निकाल नहीं पाता इस दिल में से इसी सुंदर साथ को भी। ये दिल एक ऐसा शहर बनता जा रहा है जिसमें ऐसे लगता है मूल मिलावा की सारी सखियां धीरे धीरे इकट्ठी होती जा रही हैं, और इतना आनंद पसरता है वहां पे कि कोई निकाल नहीं पाता किसी को भी वहां से। हमेशा के लिए बस जाते हैं आके मेरे सुंदर साथ। थैंक यू नीना सुनिए जी, मैंने दीदी। आपको बोला था ना कि मैं कनाडा जा रही हूँ, कोई तो मिले। देखो यहाँ के भी मुझे किरण खुराना दीदी मिल गए। उनकी कॉल आई, मेरी उनसे बात हुई, तो मेरे को ऐसा लगता है मेरे पास मेरा एक सुंदर साथ बैठा है। मैं अभी उनको मिली नहीं, बट फिर भी मेरे को देखो, राज्य कहते तू क्यों सोच रही है अकेली है, यहाँ पे भी तू देख, जूम तो तेरा साथ है ही है, ले यहाँ पे भी तेरे को सुंदर साथ दे दे, जब दिल करे उठ के जाके मिल लियो। मतलब देखो कितनी प्यारी बात। जब उनका मेरी दीदी से बात हुई तो आई वॉज वेरी हैप्पी, मैंने कहा दीदी मजा आ गया। इतना ही एहसास हो गया कि नहीं, मैं उन्होंने यहाँ पे भी मेरे साथ भेज दिया किसी को। अरे वाह, बहुत सही में। सुंदर। आपके चरणों में कितने प्रणाम करूं मैं नहीं राम जानती। जी। और राम जी। हृदय नतमस्तक है ऐसी सखी के सामने कि जिसको इतना बड़ी कसौटी भी कोई कसौटी नहीं लगी, क्योंकि मेरे राज्य मेरे पास है हर समय, हर पल, हर घड़ी। उन्होंने मुझे अपने अंक में समेट रखा है। तो कोई कसौटी में इतनी ताकत नहीं होती सुंदर सा जी उस अंक की पकड़ को ढीली कर सके। आप ही जयकारा लगाइए नीना दीदी। राम जी। बोलो मेरे सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सोनिया जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।